क्या आप जानते हैं इस देश की आजादी की कहानी में एक ऐसा सच भी है जिसे आपसे छुपा लिया गया। एक ऐसा सच जो माल्टा की अंधेरी जेलों से लेकर फांसी के फंदों तक और आज के ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के हमलों तक फैला है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ हमारे देश की आज़ादी की नींव को दर्शाती है, बल्कि वर्तमान में हमारे समाज के सामने एक कड़वा सच रखती है। यह कहानी है मुसलमानों की कुर्बानी की, जो 1857 की जंगे आज़ादी से शुरू हुई और आज के जुल्म की, जो नेल्ली, मुरादाबाद, भागलपुर के नरसंहारों से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह और फतेहपुर के मकबरे पर हमलों तक फैली हुई है। सोचिए दोस्तों, 1857 में जब मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, अपने उलेमाओं के फतवों के साथ जान की बाजी लगाई, फांसी के फंदे को गले लगाया और माल्टा की जेलों में यातनाएं सही, तब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आज वही समुदाय निशाने पर है। नेल्ली नरसंहार में हजारों जाने गई, मुरादाबाद और भागलपुर में सैकड़ों परिवार उजड़े और आज 2025 में ज्ञानवापी, शाही ईदगाह और फतेहपुर के मकबरे पर हमले हो रहे हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ा जुल्म है, मीडिया का रोल। लव जिहाद, गजवाए हिंद और कोरोना जिहाद जैसी झूठी कहानियां बनाकर मुसलमानों को देशद्रोही और खतरनाक दिखाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सच जो आपको बताया नहीं जाता या फिर आपसे छुपा लिया जाता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो इतिहास की गहराइयों से लेकर आज के समाचारों तक जाएगी। हम बात करेंगे उन शहीदों की जिन्होंने आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम गहराई से समझेंगे नेल्ली नरसंहार, मुरादाबाद दंगे और भागलपुर नरसंहार की त्रासदियों को। लेकिन संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे कि कैसे ज्ञानवापी, शाही ईदगाह और फतेहपुर के मकबरे जैसे धार्मिक स्थलों पर हमले मुसलमानों की पहचान को चुनौती दे रहे हैं। और सबसे जरूरी, हम खुलासा करेंगे कि मीडिया कैसे मुसलमानों को बदनाम करने का हथियार बन गया है, जिसमें कोरोना जिहाद का उदाहरण भी शामिल है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी और प्रेरणा है कि हम अपनी विरासत को न भूलें, अपने शहीदों की कुर्बानी को सम्मान दें और नफरत के खिलाफ एकजुट हो। तो तैयार रहिए इस सच्चाई की सफर के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना जरूरी होता है और इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। तो अभी कर लें ताकि यह सच्चाई और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि जानकारी ही वह ताकत है जो जुल्म के खिलाफ लड़ती है। सबसे पहले हम उस दौर में जाते हैं जब हिंदुस्तान की आजादी की नींव रखी गई। 1857 की पहली जंगे आजादी, यह वह समय था जब हिंदू, मुस्लिम, सिख सब ने एकजुट होकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। लेकिन इस लड़ाई में मुसलमानों का योगदान इतना बड़ा था कि अंग्रेजों ने इसे मुस्लिम विद्रोह तक कह डाला। 1857 की जंगे आजादी और प्रमुख शहीद दिल्ली में मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी ने विद्रोह का बिगुल बजाया। उनकी अगुवाई में हजारों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिश कद्र को नवाब बनाकर अंग्रेजों को चुनौती दी। कानपुर, बंगाल और बिहार में भी मुसलमान सैनिकों और नागरिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई। लेकिन उस बलिदान की कीमत भारी थी। अंग्रेजों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, हजारों को फांसी दी, गांव जलाए और परिवार तबाह किए। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना महमूद हसन जैसे उलेमाओं ने जिहाद के फतवे जारी किए। इन फतवों ने लाखों लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ हिम्मत दी, लेकिन इसके बदले में उन्हें भारी सजा भुगतनी पड़ी। मौलाना महमूद हसन को माल्टा की जेल में भेजा गया, जहां कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। माल्टा, जो आज के माल्टा द्वीप पर थी, वहां कई उलमा और स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान गंवाई।
बंगाल और बिहार में भी मुसलमानों ने छोटे छोटे विद्रोह किए। इन जगहों पर अंग्रेजों ने नरसंहार किए, गांव जलाए और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन ये कुर्बानियां आजादी की मशाल बनकर जलती रही। इन शहीदों ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी। यह वह दौर था जब धर्म और जाति की दीवारें टूट गई थी, लेकिन आज क्या हम उस एकता को बरकरार रख पाए हैं? अब देखते हैं कि आज के दौर में मुसलमानों पर क्या जुल्म हो रहे हैं और इसमें मीडिया की क्या भूमिका है। आजादी के बाद से मुसलमानों पर जुल्म की कहानी थमी नहीं है। नरसंहारों से लेकर धार्मिक स्थलों पर हमलों तक और सबसे जरूरी मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे नफरत के प्रचार तक, यह एक ऐसा पैटर्न है जो मुसलमानों को लगातार निशाना बनाता है। असम में 18 फरवरी 1983 को नेल्ली और आसपास के गांवों में भीड़ ने हमला किया। असम आंदोलन की अफवाहों से भड़की हिंसा में 2000 से ज्यादा बंगाली मुसलमान मारे गए। पुलिस की नाकामी के कारण न्याय नहीं मिला। मुरादाबाद 13 अगस्त 1980 को ईदगाह में सुअर घुसने से भड़की हिंसा में 200 से 300 लोग मारे गए, जिनमें सारे के सारे मुसलमान थे। पुलिस फायरिंग और राजनीतिक साजिश मुख्य कारण थे। 24 अक्टूबर 1989 को भागलपुर में राम मंदिर जुलूस से भड़की हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। पुलिस की मिलीभगत से लोगाइन गांव में 116 लाशें तालाब में फेंके गए। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस मुसलमानों की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान पर हमला था। आज 2025 में यह सिलसिला जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में यह मस्जिद हिंदू मुस्लिम विवाद का केंद्र है। 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की। एएसआई की 2024 की रिपोर्ट में मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद हिंदू पूजा शुरू हुई। यह कानूनी विवाद मुसलमानों की आस्था को चुनौती दे रहा है। शाही ईदगाह मथुरा में यह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि विवाद में फंसी है। 2025 में हाई कोर्ट ने विवादित संरचना कहने की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में सूट्स क्लबिंग पर नोटिस जारी किया। यह मुकदमे मुस्लिम पहचान पर सवाल उठाते हैं। 11 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद का मकबरा तोड़ा गया। बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने भगवा झंडा लगाया, दावा किया कि यह मंदिर पर बना है। पुलिस ने तैनाती बढ़ाई, लेकिन तनाव बना रहा। मीडिया, जो समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है, आज कई बार नफरत का हथियार बन गया है। मुसलमानों को बदनाम करने में इसका रोल चौंकाने वाला है। 2010 के दशक से लव जिहाद शब्द को कुछ न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने प्रचारित किया। इसे एक संगठित साजिश बताया जाता है, जिसमें मुस्लिम पुरुष कथित तौर पर हिंदू महिलाओं को लुभाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लेकिन कई जांचों जैसे केरल पुलिस 2018 और एनआईए 2017-18 ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की। फिर भी कुछ चैनल सनसनीखेज हेडलाइन चलाते हैं, जैसे लव जिहाद, हिंदू लड़कियों को फंसाने का षड्यंत्र। इससे मुस्लिम पुरुषों को खतरनाक और हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित किया जाता है। गजवाए हिंद यह एक और प्रचार है, जिसमें दावा किया जाता है कि मुसलमान भारत को इस्लामी देश बनाने की साजिश रच रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर इसे बार बार दोहराया जाता है, बिना किसी ठोस सबूत के। यह प्रचार मुसलमानों को देशद्रोही और आतंकवादी के रूप में पेश करता है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान तबलीगी जमात की दिल्ली मीटिंग 13-15 मार्च 2020 को मुख्य धारा मीडिया ने वायरस फैलाने का दोषी ठहराया। चैनलों ने कोरोना जिहाद टर्म इस्तेमाल किया, दावा किया कि मुसलमान जानबूझकर वायरस फैला रहे हैं। हैशटैग वायरल हुआ और कुछ मीडिया ने मुस्लिम वेंडर्स को कोरोना फैलाने वाले कहा। इससे बाइकआउट और हमले बढ़े, लेकिन कोर्ट ने कई केस खारिज किए। इससे राजनीतिक साजिश बताया। यह प्रचार मुसलमानों को महामारी का दोषी बनाकर बदनाम करने का क्लासिक उदाहरण है। नेल्ली नरसंहार
1983 को कई मुख्य धारा मीडिया ने प्रवासी बनाम स्थानीय की कहानी बना दिया, जबकि यह बंगाली मुसलमानों पर सुनियोजित हमला था। मुरादाबाद 1980 में सुअर की घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, लेकिन पुलिस की फायरिंग को कम कवर किया गया। भागलपुर 1989 में पुलिस की मिली भगत को कई चैनलों ने नजरअंदाज किया। हाल ही में फतेहपुर मकबरे की तोड़फोड़ को कुछ चैनलों ने मंदिर पुनरुद्धार के रूप में दिखाया, जबकि यह एक ऐतिहासिक धरोहर का अपमान था। एक जैसे प्लेटफॉर्म पर कोरोना जिहाद और लव जिहाद जैसे हैशटैग ट्रेंड किए जाते हैं। इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भड़काया जाता है। मीडिया सेंसर 2020 के अनुसार 2014 से 2020 के बीच 70% से ज्यादा न्यूज डिबेट्स में मुसलमानों को नकारात्मक रूप से दिखाया गया। इससे लिंचिंग जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है, जैसे इखलाक 2015, पहलू खान 2017 और जुनैद 2017 की हत्याएं, जिन्हें मीडिया ने गाय रक्षा या सामाजिक तनाव का नाम देकर हल्का किया। CAA, NRC जैसे कानूनों ने मुसलमानों को टारगेट किया। नेल्ली, मुरादाबाद, भागलपुर और अब ज्ञानवापी, शाही ईदगाह, फतेहपुर, ये सब एक पैटर्न दिखाते हैं और इस पैटर्न को और मजबूत करता है मीडिया, जो सच को तोड़ मरोड़ कर नफरत फैलाता है। यह सिर्फ इमारतों या जिंदगियों पर हमला नहीं, बल्कि एक समुदाय की पहचान और विरासत पर हमला है। दोस्तों, 1857 की जंगे आजादी से लेकर 2025 के फतेहपुर मकबरे पर हमले तक मुसलमानों ने इस देश के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी, लेकिन आज वही समुदाय नरसंहारों, धार्मिक हमलों और मीडिया के प्रचार का शिकार है। यह समय है कि हम इतिहास से सीखें। नेल्ली, मुरादाबाद और भागलपुर के पीड़ितों की आवाज को भूलने न दें। ज्ञानवापी, शाही ईदगाह और फतेहपुर के मकबरे की हिफाजत करें और सबसे जरूरी, मीडिया की नफरत भरी कहानियों को सच मानने से पहले उसकी जांच करें। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो जुल्म का शिकार है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी सच्चाइयां आप तक पहुंचाते रहें। और सबसे जरूरी, अपने आसपास नफरत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं, सच को जांचें, अफवाहों पर भरोसा न करें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत का निर्माण करें जहां हर इंसान को इज्जत और बराबरी मिले। यह देश उन शहीदों का है जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी कुर्बानी को बेकार न जाने दें। बहुत बहुत शुक्रिया।